हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो ये हमारा प्रश्नावली 3.2 का पार्ट 2 है। तो चलिए देखते हैं कैसे किया जाता है। तो ये हमारा पहला तीसरा क्वेश्चन दिया है, निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। तो हमें क्या करना है, परिकलित मतलब ज्ञात करना है। तो कैसे करते हैं चलिए देखते हैं, एक एक करके देखते हैं हम। यहाँ पर क्या है, एक का गुणा यानी पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ, यानी कि एक पंक्ति उठाएंगे और सभी स्तंभों में गुणा करेंगे, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे, फिर सभी स्तंभों में गुणा किया जाता है। इस तरह से हमको ज्ञात करना होता है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। इसको करेंगे तो आपको और ही ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगी कि कैसे किया जाता है। तो यहाँ से ये बना लेते हैं। अब इसका गुणा हम किस में करेंगे, यहाँ पर करेंगे एक का गुणा एक में, फिर ये इस बी का गुणा इस बी में होगा, तो बी गुणे बी। अब ये पहली पंक्ति हो गया और पहला स्तंभ। अब फिर पहली पंक्ति उठाएंगे, फिर दूसरा स्तंभ, तो ए का गुणा अब किस में होगा, माइनस बी में। तो यहाँ से माइनस बी लिख देते हैं, प्लस लगाएंगे और फिर बी का गुणा ए में करेंगे, तो प्लस बी गुणे ए हो गया। अब इसका माइनस बी का गुणा इस पंक्ति में और इस पंक्ति दोनों पंक्ति में होगा, तो माइनस बी का गुणा ए में करेंगे, फिर प्लस करेंगे ए का गुणा बी में करेंगे यहाँ से। अब यहाँ से करेंगे इसमें, तो माइनस बी का गुणा किस में होगा, माइनस बी में। यहाँ से ए का गुणा ए में होगा, तो ए गुणे ए हो जाएगा यहाँ पर। तो ए का गुणा ए में होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से ए स्क्वायर, यहाँ से बी का गुणा बी में तो बी स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर माइनस ए बी हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि माइनस है और यहाँ पर प्लस है बीच में, तो प्लस लगा देते हैं। ए बी का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। यहाँ पर भी माइनस ए बी और यहाँ पर ए बी प्लस में, यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस एक ए का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी हमारा एक स्टेप बनता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ पर, और यहाँ पर ए स्क्वायर ए माइनस ए बी प्लस ए बी, तो क्या हो जाएगा, जीरो घट के हो जाएगा। यहाँ पर भी जीरो हो जाएगा। यहाँ पर इसको आगे पीछे कर सकते हैं या फिर ऐसे ही रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता। प्लस में है तो कोई दिक्कत। तो चलिए हम आगे कर लेते हैं ए स्क्वायर को। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। देखिए कितना ज़्यादा इजी था। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और कैसे करते हैं इसको देखते हैं। तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति उठाएंगे और पहला स्तंभ, या फिर पहला स्तंभ उठाइए सभी पंक्तियों में। इसी तरह से किया जाता है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमारी पंक्ति दी है, एक पंक्ति है, एक स्तंभ दिया है, इसमें तीन पंक्ति हैं। इसमें कितनी पंक्ति हैं, तीन पंक्तियाँ और एक पंक्ति, इसमें तीन पंक्ति हैं, इसमें तीन पंक्ति है, इसमें एक पंक्ति है। तो इस पंक्ति को उठाएंगे, इसमें गुणा करेंगे, फिर इसका उठाएंगे, इसमें करेंगे, फिर इसका उठाएंगे, इसमें करेंगे। तो यानी कि पहली पंक्ति का सभी में, फिर दूसरी पंक्ति का सभी स्तंभों में, फिर पंक्ति को उठाएंगे, फिर सभी स्तंभों में। तो चलिए करते, इसमें कितनी पंक्ति है, तीन पंक्ति हैं, और इसमें कितनी पंक्ति है, एक पंक्ति है। इसमें स्तंभ में कितने हैं, एक, और इसमें स्तंभ में कितने हैं, तीन स्तंभ है। तो पहली पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों में, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों में, फिर तीसरी पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों में। तो यहाँ से एक गुणे दो, ये हो चुका हमारे यहाँ के पहली पंक्ति पहला स्तंभ। पहली पंक्ति उठाएंगे दूसरे स्तंभ में करेंगे, तो पहली पंक्ति दूसरे स्तंभ में। इसी तरीके से पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ में, अब दूसरी पंक्ति पहले स्तंभ में। तो दो गुणे दो, दो गुणे तीन, यहाँ से दो गुणे चार हो जाएगा, तीन गुणे दो और तीन गुणे तीन, यहाँ से तीन गुणे चार। ये हमने गुणा यहाँ से करा लिया। तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, इनका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या होगा, दो दो करने में दो, दो दूनी चार, तीन दूनी छः, यहाँ से तीन करने में तीन, तीन दूनी छः, तीन त्रिका नौ, चार करने में चार, चार दूनी आठ, चार तियाँ 12। ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तीसरा जो दिया हमारा, तीसरे का तीसरा ये दिया है, इसको भी हमें क्या करना, परिकलित करना है, यानी इसको भी मान करना है। तो क्या करेंगे, पहली पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों में, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे, फिर सभी स्तंभों में। तो चलिए करते हैं। यहाँ से क्या करेंगे, पहली पंक्ति का गुणा पहली पंक्ति का
पहले स्तंभों में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ में। तो क्या करेंगे, 1 गुणे 1, फिर यहाँ प्लस लगता है लेकिन यहाँ पर प्लस लगाते हैं लेकिन यहाँ पर माइनस है, तो माइनस प्लस का गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, इसलिए हम माइनस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं। 2 गुणे 2, यहाँ पर ही पहली पंक्ति पहला स्तंभ समाप्त हो चुका है। अब पहली पंक्ति उठाएंगे, दूसरा स्तंभ करेंगे। 1 गुणे 2 माइनस, यहाँ पर भी फिर माइनस आएगा क्योंकि माइनस से गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 गुणे 3, फिर 1 का गुणा 3 में होगा, इस वाले पंक्ति में होगा, प्लस लगेगा लेकिन यहाँ फिर माइनस है तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से 2 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ से अब इस पंक्ति को उठाएंगे सभी स्तंभों में, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 2 हो जाएगा, 2 गुणे 2 प्लस 3 गुणे 3 हो जाएगा। यहाँ से 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 1 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने गुणा तो यहाँ कर लिया, अभी हमको क्या करना है, इसको क्या करते हैं, जोड़ घटा लेते हैं, गुणा कर लेते हैं उसके बाद जोड़ेंगे। 1 करने में 1, 2 दूनी 4, 2 करने में 2, 3 दूनी 6, यहाँ से क्या हो जाएगा, 2 करने में 2, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 3 त्रिका 9, यहाँ से 3 करने में 3, 2 करने में 2, यहाँ से 3 दूनी 6 और 3 करने में 3 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4 में से 1 जाएगा तो 3, लेकिन माइनस का चिन्ह लगेगा क्योंकि यहाँ पर ये माइनस वाला बड़ा है, तो क्या होगा, -3। 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4, लेकिन माइनस में 4 होगा, यहाँ पे 9 और 4 13, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 में 3 जोड़ेंगे तो हमारे क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये हमारा अगला क्वेश्चन है, इसको भी वैसे ही करना मैं इसलिए बता रही हूँ जिससे कि इसमें बच्चों को ज़्यादा दिक्कत होती है, तो यहाँ पर इसको मैं ये सोच रही हूँ कि सारी करा दूँगी तो थोड़ा सा आप सबको क्लियर हो जाएगा। अगर पहले क्वेश्चन में कहीं डाउट रहेगा तो दूसरे में सॉल्व हो जाएगा, दूसरे में रहेगा तो कहीं तीसरे में सॉल्व हो जाए। वैसे डाउट तो रहना नहीं चाहिए, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बच्चों को फिर भी ना जाने क्यों इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ जिससे कि कोई भी दिक्कत ना रह जाए, आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन है। अब पहली पंक्ति उठाएंगे, फिर सभी स्तंभों में, पहली पंक्ति उठाएंगे सारे स्तंभों, फिर दूसरी पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों, फिर तीसरी पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों में। तो चलिए कर लेते हैं। यहाँ से हमारा क्या है कि 2 का गुणा इसमें करेंगे, तो 2 गुणे 1 प्लस 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 3। पहली पंक्ति उठाया सभी स्तंभों में करें, अब इस पंक्ति को उठाएंगे सभी स्तंभों में करेंगे, तो 2 गुणे 3 प्लस 3 गुणे 2 प्लस 4 गुणे 0, 2 गुणे 5, 3 गुणे 4 और 4 गुणे 5। ये हो गया हमारा। अब इस पंक्ति को उठाएंगे सभी स्तंभों में, तो 3 गुणे 1, 4 गुणे 0, 5 गुणे 3। अब इसका हो गया, इसमें करेंगे 3 गुणे -3 प्लस 4 गुणे 2, 5 गुणे 0, 3 गुणे 5, 4 गुणे 4 और 5 गुणे 5। दूसरी पंक्ति हो गया। अब तीसरी पंक्ति को उठाएंगे, फिर सभी स्तंभों में कर देंगे, तो 4 गुणे 1, 5 गुणे 0 प्लस 6 गुणे 3, 4 गुणे -3। यह पहली पंक्ति उठाएं, दूसरी स्तंभ में कर रहे हैं, तो 5 गुणे 2, 6 गुणे 0। अब तीसरी पंक्ति में करेंगे 4 गुणे 5, 5 गुणे 4 और 6 गुणे 5। ये हो गया। अब इसको गुणा कर लेते हैं, 2 करने में 2, 3 का गुणा 0 में होगा तो 0 हो जाएगा, 4 3 12। यहाँ से 3, 4 का गुणा 0 में हो 0, 5 3 15, 4 करने में 4, 5 का गुणा 0 हो जाएगा, यहाँ से 6 18, यहाँ से -6, यहाँ से 6, यहाँ से 0, 3 त्रिका 9, 4 दूनी 8, 5 का 0 में गुणा हो 0, 4 3 12, 5 दूनी 10, यहाँ से 0 हो जाएगा, यहाँ से 5 दूनी 10, 4 3 12, 5 चौक 20, यहाँ से 5 3 15, 4 चौके 16, 5 25, यहाँ से 5 चौक 20, यहाँ से भी 20
और यहाँ से 6 बच्चे 30, ये हो गया हमारा 30। अब हम क्या करेंगे, इसको जोड़ लेते हैं। यहाँ पर जगह तो है नहीं, यहाँ पर कर लेते हैं इसको यहाँ पर कर लेते हैं। तो यहाँ से 12 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 14, यहाँ से 15 3 18, यहाँ कितना हो जाएगा 18 4 22। अब यहाँ से 6 में से 6 जाएगा तो 0, 9 में से 8 जाएगा तो -1, और यहाँ से 12 में से 10 जाएगा तो क्या हो जाएगा -2, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है यहाँ पर भी, इसीलिए माइनस वाला लगा है। अब इसको जोड़ लेते हैं। 20 10 30, 30 10 40, 40 तो 42 हुआ। यहाँ से कितना है 10, यहाँ से 15 15, यहाँ 25 है तो 20 30 40, 40 50, 50 56 हो जाएगा। यहाँ से 56 हो गया, और यहाँ से 40 30 70। तो ये हमारा हो गया आंसर यहाँ पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है ये। यहाँ पर हमारा दिया है ये, यहाँ पर हमारी 3 पंक्ति हैं 2 स्तंभ है, और यहाँ पर 2 पंक्ति है 3 स्तंभ है। तो यहाँ से इस पंक्ति को उठाएंगे और सभी स्तंभों, फिर इस पंक्ति को सभी स्तंभों में, इस तरह से किया जाता है। चलिए कर लेते हैं। 2 गुणे 1 माइनस प्लस 1 गुणे -1 में गुणा हो गई यहाँ पे। फिर इस पंक्ति को उठाएंगे इसमें, तो 2 गुणे 0 प्लस 1 गुणे 2, 2 गुणे 1 प्लस 1 गुणे 1 हो गया। यहाँ पर ये हुआ, ये छोटा हो गया। यहाँ पर दूसरी पंक्ति उठाएंगे सभी स्तंभों में, तो क्या होगा 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे -1, 3 गुणे 0 प्लस 2 गुणे 2, 3 गुणे 1 प्लस 2 गुणे 1। यहाँ से -1 का गुणा ये 1 में होगा, फिर +1 का गुणा -1 में होगा, फिर इसका गुणा इसमें होगा। -1 का गुणा 0 में, +1 का गुणा 2 में, -1 का गुणा 1 में, +1 का गुणा 1 में। यहाँ से हो गया 2 एक 2, -1 का गुणा 1 में, 3 एक 3, -2, यहाँ से 1 हो जाएगा माइनस में, और यहाँ से भी -1 हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया, यहाँ से 0 का गुणा 2 में होगा तो 0 हो जाएगा। 2 एक 2, यहाँ से भी 0 और 2 दूनी 4, यहाँ से भी 0 हो जाएगा, और यहाँ से 2 दूनी 4 हो जाएगा। 2 एक 2, 1 एक 1, 3 एक 3, 2 एक 2, यहाँ से -1 में गुणा होगा -1, यहाँ से 1 का गुणा 1 में होगा तो +1। अब यहाँ पर इसको क्या करते हैं, 2 में से 1 जाएगा तो हमारे यहाँ पर लिख देते हैं, जगह नहीं था। तो 2 एक 2, 2 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, 3 में से 2 जाएगा 1 होगा, -1 -2 हो जाएगा, जुड़ जाएगा लेकिन माइनस होगा। 2 4 2, 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, -1 में +1 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। ये हो गया हमारा आंसर। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर ये तीसरे का हमारा क्या 6वां क्वेश्चन दिया है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको भी वैसे ही करते हैं, चलिए देख लेते हैं कैसे करना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 3 का ये वाली पंक्ति उठाएंगे और इनके स्तंभों में करेंगे। तो 3 गुणे 2 माइनस क्यों, यहाँ पर माइनस का चिन्ह इसलिए लगा दिए क्योंकि माइनस प्लस में जब भी गुणा होगा तो माइनस होगा। तो यहाँ से 3 गुणे 3। अभी ये पंक्ति तो हो गई, अब इस पंक्ति को उठा, ये स्तंभ हो गया, अब इस स्तंभ में करेंगे। तो 3 गुणे -3 -1 गुणे 0, 3 गुणे 1। पहली पंक्ति हमारा और सभी स्तंभों में हो गया। अब दूसरी पंक्ति उठाएंगे, सभी स्तंभों में करेंगे। तो यहाँ से हम कर लेते हैं 2 गुणे 3, यहाँ से -1, यहाँ 3 के गुणा होगा, +0 गुणे 0 यहाँ पर, और 2 गुणे 1। यहाँ पर हमने गुणा तो कर लिया। यहाँ से क्या होगा, 3 दूनी 6, -1, 3 त्रिका 9, -2 0, 3 दूनी 6 हो जाएगा। यहाँ से क्या होगा, -9, यहाँ से 0, यहाँ से 3, यहाँ से क्या होगा 3 हो जाएगा क्योंकि माइनस माइनस का गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा। यहाँ से 2 हो जाएगा। यहाँ पर हो गया हमारा सारा। अब यहाँ पर देखते हैं कि क्या है। तो यहाँ से 9 और 6 15, 15 में से 1 जाएगा तो हमारे कितना बचेगा, 14 बचेगा।
6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 4 बचेगा। यहाँ से 9 में से जब 3 जाएगा तो हमारे क्या बचेगा, 6, लेकिन माइनस में बचेगा। क्यों? क्योंकि ये बड़ा वाला जो है माइनस में है, तो यहाँ से क्या होगा, यहाँ पर माइनस होगा। यहाँ पर हो गया माइनस, और यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। यहाँ पर 3 2 5 हो जाएगा। तो उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ समझ में आ गई होंगी, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी पढ़ाई बेहतरीन तरीके से करते रहिए। बाय बाय।